लंबे समय बाद कुशल के सेक्टर्स एक एक करके अब वापस एक्शन में आ रहे हैं। पिछले कुछ साल कुशल के लिए बहुत ही खराब, इनके सेक्टर्स के लिए कुछ बहुत ही खराब रहे थे। कुशल पहले आपका आईटी चल गया, अब टेलीकॉम चल रहा है, ऑटो तो चल ही रहा है सर। ऑटो चल ही रहा है। व्हाट नेक्स्ट? सर देखिए, टेलीकॉम स्पेस पे आप ही ने हाईलाइट किया था और ये जो सेक्टर आपने आइडेंटिफाई किया ना, क्लास अपार्ट, क्योंकि अभी जिस तरह से वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है ना आगे, तो काफी और बहुत वो सिंपल सा लॉजिक था, मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं कि अगर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ऐसी कंपनी की तरफ से आ रहा है जिसको लेकर लोगों को डाउट ही है कि ये जिंदा रहेगी मर जाएगी। Correct. और एक साल से नहीं, एक महीने से, एक हफ्ते से, कई सालों से डाउट है ना। लेकिन उस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को 7 गुना रेस्पॉन्स मिले, तो ये सेक्टर की ताकत दिखा। इस वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के दम पे मैंने पूरे सेक्टर की रेटिंग की है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 साल में जो टेलीकॉम सेक्टर पैसा बना के देंगे यहाँ से, शायद ही कोई और सेक्टर बनाए। पीएसयू मुकाबला कर सकता है, बट टेलीकॉम सेफेस्ट एंड बेस्टेस्ट। ये बताइए टेलीकॉम पे क्या रिपोर्ट लाए हैं आप? देखिए, टेलीकॉम पे रिपोर्ट सर मेरी नहीं है, ऑफ कोर्स यूबीएस की यहाँ पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है और यहाँ पर बहुत बड़ी बुलिशनेस देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, खासकर जो टारगेट्स इनकी तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। 13.1 से बढ़ाकर यूबीएस ने वोडाफोन की जो रेटिंग है उसको 18 रुपये कर दिया है और जो न्यूट्रल की रेटिंग पहले दे रहे थे अब उसको बदल कर उन्होंने सीधा खरीदारी की राय कर दिया है। अब इसके पीछे इनकी बड़ी वजह है, वो भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा, बट ये केवल वोडाफोन आइडिया पर नहीं, अगर आप भारती एयरटेल को भी देखेंगे तो उस पर भी न्यूट्रल रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट्स लेकिन यहाँ पर भी बढ़ा दिए हैं, 1430 रुपये के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं, 1310 रुपये से बढ़ाकर। साथ ही इंडस टावर पर भी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ इन्होंने लक्ष्य 220 से बढ़ाकर सीधा 355 रुपए के इन्होंने कर दिए हैं। तो पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेस अब यूबीएस के रिडार पर आ रहा है, बट खास फोकस वोडाफोन आइडिया पर ही यूबीएस का बना हुआ है। अब इसके लिए जो तर्क इन्होंने दिए हैं, जो टारगेट्स इन्होंने रेज किए हैं, रेटिंग अपग्रेड की है, उसमें तर्क सबसे पहला तो यही है कि जो सरकारी बकाया से आगे चलकर राहत अगर मिल जाती है तो 70 से 80% तक की आपको स्टॉक प्राइस में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा बुलिश स्टेटमेंट इनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है आगे चलकर बड़े रूप में 5G रोलआउट्स करती हुई दिखेगी, जिस तरह से एफपीओ को इनको एक बड़ा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। साथ ही अब आगे चलकर करीबन 25,000 करोड़ रुपए जो इनका प्लान था कि कर्ज के जरिए ये जुटाते हुए नजर आएंगे, तो वो भी ऑन द ट्रैक है। जून तक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यहाँ पर ये पैसे जुटा लेंगे, तो अभी पूरा का पूरा 1 महीना पड़ा है, तो उसमें भी यहाँ पर कंपनी की पॉजिटिविटी नजर आ रही है। साथ साथ आप देखिए तो यहाँ पर अगले 12 से 24 महीनों में इनकी यूबीएस का मानना है कि जो कीमतें हैं वो 15 से 20% तक की बढ़त की संभावना है। तो अगर ऐसा होता है कि आरपू में बढ़त आपको देखने को मिलती है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इनके कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से भी होता हुआ दिख सकता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एजीआर का जो बकाया है उस पर अगर थोड़ी राहत मिल जाती है तो वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। एंड सबसे क्रक्स और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट को इनको बकाया देना है, जो मॉरेटोरियम इन्होंने लिया था, उस पर अगर राहत मिलती है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कन्वर्जन, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा वोडाफोन आइडिया के लिए, एक फर्दर ग्रोथ या कैटलिस्ट के पर्सपेक्टिव से। यही नहीं, सरकार ने ऑफ कोर्स ये चीज भी बताया था कि 3 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स वो मेंटेन कर रखेंगे आगे चलकर भी, और इसी वजह से इनकी जो हिस्सेदारी है यहाँ पर जो मेंटेन की हुई है वो आगे चलकर एक बुलिश इंडिकेशंस ये देते हुए नजर आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी भारती एयरटेल और जियो के मुकाबले FY26 की ईवी बाई एबिटा मल्टीपल देखेंगे तो 11 टाइम्स पर ये भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पर एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो सिनेरियो वोडाफोन आइडिया के लिए बनता हुआ नजर आया है, जो टर्न अराउंड हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आगे के लिए भी बन सकता है और वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। कुशल, आपकी बात करते करते ही हमने देखा कि यहाँ पर 15 का टारगेट जो आज सर ने स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड किया था, सर फाइनली वो भी अचीव होता हुआ दिख रहा है। 6.5% की स्ट्रेंथ है, बिल्कुल बन ही गया है, आज पूरा टारगेट आ ही गया है और बनेगा। और अगर आपने एफपीओ पे हमारी राय मानकर पैसा लगाया है तो 25% आपके ऑलरेडी बन चुके हैं। 12 रुपये वाला 15 रुपये, और मुश्किल से महीना भर हुआ है मेरे ख्याल से एफपीओ। आज ही एफपीओ के वो शेयर्स रिलीज भी हुए हैं कुछ, जो आज ही मैंने ट्रिगर्स में देखा भी था कि वोडाफोन आइडिया के एफपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनके जो 1 महीने का पीरियड होता है ना, वो शेयर आज आप ट्रेड भी कर सकते हैं, ये भी होता हुआ दिखा। तो कुल मिलाकर अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है वोडाफोन आइडिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, रखिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी काम हो रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है वोडा आइडिया में। आज के लिए दिन के लिए टारगेट्स आपके लिए हो गए, वो अलग बात है, बाकी तो ठीक है।